बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी और अच्छी खबर से। कोरोना संकट के बीच रूस से अच्छी खबर ये आ रही है, दावा ये रूस का कि इससे निपटने के लिए दवा बना ली गई है, यानी कोरोना से निपटने के लिए दवा बना ली है रूस ने, जिसका नाम है एविफेविर। हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना संकट पर आई रूस से बहुत अच्छी खबर। रूस ने बनाई कोरोना का इलाज करने वाली दवाई। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया को जूझते हुए 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर इस बात का पता लगाने में नाकाम रहे हैं कि किस दवाई से इसका इलाज किया जाए। लेकिन अब रूस से अच्छी खबर आई है। रूस ने दावा किया है कि उसने एविफेविर नाम की दवा बना ली है, जिसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया जा सकता है। अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसके नतीजे अच्छे आए हैं। अगले हफ्ते से इसका परीक्षण इंसानों पर होने जा रहा है। ये एंटीवायरस दवाई है जो कोरोना के वायरस को फैलने से रोकती है। 11 जून से लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। RDIF यानी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने एविफेविर के परीक्षण के पहले चरण को सफल बताया है। दुनिया कोरोना काल में जिस सामान्य जीवन के पटरी पर लौटने का इंतजार कर रही है, वो शायद अब करीब नजर आ रहा है। अगर इंसानों पर इस दवाई का परीक्षण कामयाब हो जाता है तो फिर कोरोना से लड़ाई आसान हो जाएगी। अभी रूस कोरोना के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है। रूस में 4.25 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दिसंबर 2019 में दुनिया में चीन के वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आया था और करीब 6 महीने बाद आज ये दुनिया भर में करीब 64 लाख लोगों को संक्रमित कर चुका है और 3.25 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत सहित पूरी दुनिया में इस संकट से निपटने के लिए दवाई और वैक्सीन पर काम चल रहा है। तो परीक्षण का पहला चरण कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि सफल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, ऐसी खबरें जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए राहत भरी हैं। भारत में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट, मतलब उनके ठीक होने की दर सुधर रही है और साथ ही मृत्यु दर भी घट रही है। कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर दुनिया के दूसरे देशों से भी आई है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना फैला था, वहां कल एक भी कोरोना का मरीज नहीं आया। भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। चीन के वुहान में सोमवार को कोरोना का कोई नया केस नहीं आया। इटली में क्लिनिकली अब कोरोना के वजूद में नहीं होने के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या दुनिया कोरोना महामारी को शिकस्त देने की ओर बढ़ रही है? क्या कोरोना कमजोर पड़ता जा रहा है? इसकी संभावनाएं इसलिए ज्यादा जताई जा रही हैं क्योंकि चीन के वुहान से कुछ उम्मीद भरी खबरें आई हैं। पूरी दुनिया में कोरोना चीन के इसी वुहान शहर से फैला, इस लिहाज से वुहान कोरोना का एपिसेंटर कहा जा सकता है। लेकिन सोमवार को वुहान में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। वुहान में रविवार को 60,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे। सोमवार को सभी 60,000 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये कोरोना पर जीत के संकेत है। हालांकि वुहान में अभी कोरोना को लेकर एहतियात बरती जा रही है, जिसकी गवाह है ये तस्वीरें। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से फासले के साथ खड़े होते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ चीन के वुहान से नहीं, भारत से भी अच्छी खबरें हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 अप्रैल को रिकवरी रेट 11.42% था। 3 मई को रिकवरी रेट 26.59% हो गया। 18 मई को रिकवरी रेट 38.29% पहुँच गया। 1 जून को ये रिकवरी 48.19% है। सिर्फ मरीजों के ठीक होने की दर ही नहीं बढ़ी है, कोरोना से हो रही मौतों के मामलों में भी कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से मृत्यु दर 15 अप्रैल 3.30% थी। 3 मई को मृत्यु दर 3.25% थी। 18 मई को ये मृत्यु दर 3.15% थी और 1 जून यानी सोमवार को मृत्यु दर घटकर 2.83% हो गई। ये सरकारी आंकड़े भारत के कोरोना से उबरने के अच्छे संकेत हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि महामारी से निपटने की कोशिशें बेहतर नतीजे दे रही हैं। चीन या भारत ही नहीं, इटली से भी कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। इटली के मिलान के एक बड़े अस्पताल ने एक स्टडी की जिसमें टॉप डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रही है कि इटली में कोरोना अब क्लिनिकली वजूद में नहीं है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनमें वायरस अब कमजोर पड़ गया है।
इसलिए इटली अब अपने ऐतिहासिक कोलोसियम को फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है। इटली अपने समुद्र तटों को पहले ही खोल चुका है, जहां लोग जुटने लगे हैं। इटली में आम लोगों के लिए जू भी खोले जा चुके हैं। महामारी की दहशत के बीच ये उम्मीदें बांधती तस्वीरें हैं, वरना इटली पर कोरोना का कैसे कहर बरपा ये किसे नहीं मालूम। इटली दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में 33,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। कोरोना की जिस वैक्सीन का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन में भी वैक्सीन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। चीन में कोरोना वैक्सीन पर काम कहां तक पहुंचा है और ये कब तक उपलब्ध हो पाएगा, इस बारे में आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस चीन ने दुनिया को दर्द दिया, अब वही चीन उस दर्द की दवा भी बना रहा है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए चीन में वैक्सीन पर दिन रात काम चल रहा है। कोरोना के टीके को बना रही है बीजिंग स्थित बायोटेक फर्म सिनोवैक। सिनोवैक द्वारा फिलहाल 1000 लोगों पर वैक्सीन के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सिनोवैक के वैज्ञानिक अपनी वैक्सीन की कामयाबी को लेकर 99% आश्वस्त हैं। 99. That's good news. 99. That's good news. तो चीन के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत उम्मीद जता रहे हैं। वैक्सीन बना रही बीजिंग स्थित बायोटेक फर्म सिनोवैक की तैयारी को देखकर भी इसका अंदाजा लग सकता है। चीन की कंपनी सिनोवैक बीजिंग के पास एक बड़ा कॉमर्शियल प्लांट भी बना रही है। इस प्लांट से कंपनी वैक्सीन के 10 करोड़ डोजेस की सप्लाई कर सकती है। It is the COVID-19 vaccine we are developing, and this is, we call it pre-filled syringe. So when people use, it will be easy. They don't have to drag out. So it's a very advanced one. तो वुहान से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और अब बीजिंग में उसी वायरस से लड़ने की दवा बन रही है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि जब चीन की इतनी जबरदस्त तैयारी चल रही है तो फिर वैक्सीन आएगी कब तक? तो वैज्ञानिकों के अनुसार वैक्सीन तुरंत तैयार कर पाना संभव नहीं है। चीन में वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल में अभी कुछ और महीने लग सकते हैं। फिलहाल वैक्सीन मेडिकल कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए तैयार की जा रही है। It's also our recommendation that it is not usually the whole population to get the vaccine, and like we are discussing and recommending to some other countries as well. We firstly targeting on the high risk group. We said, for example, health workers or the senior citizens. हालांकि चीन अकेला मुल्क नहीं जो कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बना रहा है। पूरी दुनिया में 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें 10 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप भी वैक्सीन बनाने की कोशिश में शामिल है। इसीलिए अभी ये आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि दुनिया को बहुत जल्द कोरोना की वैक्सीन मिल जाए। हाँ, इतना जरूर है कि वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया में होड़ मची है और चीन की कंपनी सिनोवैक इसमें एक बड़ी दावेदार है। लेकिन वैक्सीन के लिए फिलहाल दुनिया को इंतजार ही करना होगा।